So good evening all. Today is day 19 of the 35 days series and you are watching Sizo and I am your physics mentor. Do visit our website sizo.co.in which is created by me only, and today's topic is going to be alternating current, which is one of the favorite topic of mine. And this topic is कोडिंग, मतलब ये जो टॉपिक है ये कोडिंग होता है। ठीक है। मुझे तो आसान लगता है कि ये चैप्टर आसान है बाकी और चैप्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है। तो चलो, बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है उसके साथ। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों के सामने। चलो। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। मुझे ये इक्वेशन एक बार मतलब लिख लिख लेने दो। ठीक है। ये ठीक से टाइप नहीं कर पाया मैं। तो इक्वेशन होगा क्या, आई इक्वल टू आई जीरो इंटू टी अपॉन टाउ। टी अपॉन टाउ। ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ये। ठीक है। नाउ वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कॉपी पेन जल्दी से निकालो। कॉपी पेन निकालने के बाद उस वीडियो को सॉल्व करो। कॉपी पेन निकालने के बाद इस वीडियो को सॉल्व करो। हो गया। हो गया। हो गया। ठीक है। चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने। द इलेक्ट्रिक करंट in a circuit is given by I is equal to I0 t upon tau for some time. Okay. Calculate the RMS current for period t equal to 0 t equal to tau. अच्छा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर करेंट टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टाउ के बीच में। तो जो आई का वैल्यू होता है, मतलब आर आर एम एस का, वो होता है 1/टाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to टाउ, लिमिट ये है। ठीक है। 0 to टाउ आई स्क्वायर टी अपॉन टाउ का स्क्वायर, ये होगा dt। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो क्या है, वो आई जीरो का स्क्वायर है और टाउ का स्क्वायर है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो अगर बाहर आ गया तो 1/टाउ क्यूब, और ऊपर रहेगा आई जीरो का स्क्वायर, में टी का स्क्वायर लिख रहा था। गलती हो जाता है बेटा। आई जीरो का स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to टाउ टी स्क्वायर टी। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगा t³ अपॉन 3 0 से टाउ इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन टाउ क्यूब इंटू ऑफ टाउ क्यूब अपॉन 3। हो गया। यहाँ से टाउ क्यूब मर जाएगा और यहाँ पे हमारा जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा, कितना आएगा बेटा, आएगा आई जीरो स्क्वायर और 3। तो यहाँ से ऐसे ऐसे सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व नहीं, ये सवाल सॉल्व कर लिए और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया I0² अपॉन 3। ठीक है। आ गया। सब लोगों का आंसर आ गया। तो अगर जिन जिन बच्चों ने ये सवाल को सॉल्व कर लिया, आपको मिलते हैं +4 नंबर मेरे तरफ से और ये लाइक। चलो, नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर सेकेंड प्रॉब्लम।
So this is going to be our second problem. Try to get the answer of this problem, solve it out. हो गया? हो गया? चलो सॉल्व करो। चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने की। अगर हो गया तो इसका सॉल्यूशन चेक करो। A coil having resistance 50 ohm, मतलब R कितना है? 50 ohm, and an inductance of 0.500 हेनरी, मतलब L इक्वल टू है 0.5 हेनरी, is connected to a AC source of 110। इसका जो वोल्टेज है वो है 110 वोल्ट्स। और इसका जो साइकिल है, ठीक है, साइकिल है कितना? साइकिल है, साइकिल पर सेकंड कितना है? वो है 50 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू आएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई भी, कितना आ जाएगा? विच इज इक्वल टू आएगा कितना? 50 हम पुट करेंगे तो आएगा 100 पाई पर सेकंड। ओके, सो जो इम्पीडेंस का, ओ सॉरी, आरएमएस वैल्यू निकालना है हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, जेड इक्वल टू, और ये सिर्फ क्या है? एलर सर्किट है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जो आर का वैल्यू है कितना है? आर का वैल्यू है 50। 50 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कितना है? 0.5 इंटू 100 पाई का होल स्क्वायर रूट ओवर है। ठीक है, तो जेड का वैल्यू आएगा कितना? जेड का वैल्यू यहाँ सिंपली आ जाएगा 164.8। हो गया? ठीक है, अब जो आरएमएस वैल्यू होगा वो कितना होगा? आरएमएस करंट, आरएमएस करंट इक्वल टू, ठीक है, ई अपॉन जेड। ई इज 110 वोल्ट और जेड कितना है हमारा? 164.8, विच इज इक्वल टू 0.667 एम्पियर। ठीक है, और हमें अगर पीक करंट निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, पीक करंट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं साथ साथ में, और एक फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। पीक करंट जो होता है कितना होता है बेटा? पीक करंट इक्वल टू रूट टू इंटू आरएमएस करंट, आई आर एम एस। तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 0.943। So this is going to be the solution for this problem. Now let us proceed to our third problem. So this is going to be our third problem. Okay, this is going to be our third problem. वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया? चलो, अब हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। A capacitor of capacitance 100 microfarad, मतलब C equal to है 100 microfarad, and a coil of resistance, अच्छा, coil है resistance जिसका है 50 ohms, and inductance मतलब R equal to 0.5 kilo connected in series with a 110 volt source of 50 hertz AC source, अच्छा 50 hertz। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी ये जो सर्किट है, ये सर्किट एलसीएस सर्किट, ठीक है। तो एलसीएस सर्किट के लिए हमें आरएमएस वैल्यू से मतलब करंट के निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा इम्पीडेंस। हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? इम्पीडेंस। ठीक है। तो हम उसके उसके पहले हम क्या करेंगे? हम रिएक्टेंस ऑफ सर्किट निकालेंगे, ठीक है। रिएक्टेंस मतलब एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1/ओमेगा सी माइनस ऑफ एल ओमेगा, ये होता है रिएक्टेंस। ओके। सो रिएक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? रिएक्टेंस का वैल्यू अगर आप निकालोगे, 1/ओमेगा सी का वैल्यू पुट करोगे, वो आएगा 31.8 माइनस ऑफ 157 ओम्स। ठीक है। रिएक्टेंस आएगा माइनस ऑफ 125.2। तो जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ, क्या होता है? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर आप पुट करोगे, आएगा 105.2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, कितना होता है? 50 का स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा लगभग 134.6। आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। मेरे हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशंस आप एक बार चेक कर लो। कैलकुलेशन में कभी कभी गलतियां हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो जेड का वैल्यू आया वो है 134.6 ओम। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? आई आर एम एस, विच इज इक्वल टू नथिंग बट ई आर एम एस अपॉन सेट, कितना है? 110 volts divided by 134.6 ohm is equal to nothing but 0.82 एम्पियर। हो गया? तो ये है हमारा थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम आसान सा था, ठीक है। चलो, हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के तरफ। चलो, ओके। So this is our fourth problem. Pause the video and try to solve it out. Pause the video and try to solve it out. हो गया? हो गया? चलो, चलो। अच्छा, इस प्रॉब्लम में दो दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। चलो, सॉल्व करो। A capacitor of capacitance 12 microfarad, अच्छा, C equal to 12 milliamps। ओके।
पहले चलो सॉल्व करो। कितना है? 12 माइक्रोफैराड is connected to a AC source of frequency, अच्छा frequency at 200 hertz. The RMS current is IRMS is 2 ampere. IRMS equal to ampere. और frequency है 200 hertz ओमेगा. Find the RMS voltage across the capacitor. Okay. So अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Impedance of capacitor. Impedance of C, which is equal to 1 upon omega C, which is equal to 1 upon 2 pi f. पाई एफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी तो कितना है? 200 हर्ट्ज है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, तो इंटू 200 इंटू 12 म्यू एफ। इसको कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 66.3। ओके, आ गया। अब हमें पता है कि आरएमएस वोल्टेज क्या कितना होता है। आरएमएस वोल्टेज कितना होता है? आरएमएस वोल्टेज होता है पी आरएमएस, होता है IRMS इंटू 66.3। कितना आएगा? विच इज इक्वल टू IRMS को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू सीधे 6.3, विच इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू कितना आएगा? 133 वोल्ट। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो अगला मतलब नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो कितना है? फाइंड द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा चलो, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? एनर्जी स्टोर्ड यू इक्वल टू होता है हाफ सी बी का स्क्वायर, कितना होता है? ठीक है, तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू कितना होगा? अब अगर हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे, एवरेज एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ सी इंटू वी स्क्वायर का पार्ट। ठीक है, अब होगा मतलब हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर बार इक्वल टू होगा पी आर एम एस का स्क्वायर। कितना होगा? हमने तो आरएमएस निकाल लिया है, तो वो कितना आएगा? हम डायरेक्टली पुट करेंगे इसको यहाँ पे, तो जो एनर्जी आएगा वो आएगा हाफ इंटू सी, कितना है? 12 म्यू एफ इंटू 133 विच इज इक्वल टू आएगा 0.106 का। ठीक है, तो जो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना है? वो है लगभग 0.106 जूल। हो गया। अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो थम्स अप मेरी तरफ से, आपको मिलता है +4 नंबर। और आप ठीक है, और चलो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो आखिरी प्रॉब्लम होने वाला है उस प्रॉब्लम के तरफ। चलो चलो, वीडियो को पॉज करो और हमारा जो आखिरी प्रॉब्लम है उसको भी ऐसे ऐसे सॉल्व करो मेरे साथ। चलो सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो।
हो गया? हो गया? चलो, अब मैं सॉल्व करता हूँ। An inductor of inductance 100 mAh is connected in series with a resistance of a medieval capacitance and an AC source of frequency 2 kilohertz. What should be the value of capacitance so that the current may be drawn to the circuit? अच्छा, max current. अच्छा, what should be the value of capacitance? अच्छा, so एक LCR circuit में the current will be always be maximum when the net resistance is zero. Okay. नेट सॉरी नेट रिएक्टेंस इज जीरो। नेट रिएक्टेंस जीरो मतलब अगर नेट रिएक्टेंस जीरो है तो 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा एल इक्वल टू होगा ओमेगा एल। कितना होगा? ये क्या है? ये क्या है? ये है रेजोनेंस क्वांटिटी। यहाँ से जो सी का वैल्यू निकल के आएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर इंटू 0.1 एल। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 63। सो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आया वो आया कितना? 63 नैनो। सो होपफुली आप लोग इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन कर पाए होंगे। ठीक है, तो हमारा जो इस चैप्टर का मतलब कुछ था, मतलब सब कुछ था, वो इतने तक ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। सो एंड में आप सभी लोगों को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप सब लोग ऐसे पढ़ते रहो, होपफुली आपका अच्छा रैंक आएगा, एग्जाम में अच्छे आप स्कोर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।